वीडियो में हमने लिमिट्स पढ़े हैं जब हमारे पास x की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी की अप्रोच करती है। ओके, तो अब हमारे पास ये है कि इसके साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स का और ओब्लिक एसिम्पटोट्स का। उसमें हमारे पास ये जो वेरिएबल होता है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। अब हमारे पास एसिम्पटोट्स कब होंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, कि जब हमारे पास वेरिएबल जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी हो और जो हमारे पास लिमिट की वैल्यू अगर हम मतलब इसको सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। ओके, कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको उस केस में हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू के लाइन, ये जो लिमिट की वैल्यू जो हमारे पास l निकल आता है लिमिट, तो उस लिमिट की वैल्यू y इज इक्वल टू दैट लाइन, वो हमारे पास क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। सही है। हम एग्जांपल में देखते हैं कि हमने इस फंक्शन का पढ़ा है कि इसका हमारे पास ये प्लस इन्फिनिटी को अगर अप्रोच करता है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास क्या होगा 1/x। सही है। तो मतलब फंक्शन की वैल्यू मैंने 1/x पुट कर दी, तो ये आपको पता है कि अगर मैं इसको 1/इन्फिनिटी लाइक पुट करता हूँ तो नीचे डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो ये कहाँ अप्रोच करेगा, ये जीरो को अप्रोच करेगा। सही है। तो इस लिमिट की वैल्यू हमारे पास लिमिट एफ ऑफ एक्स दैट इज़ इक्वल टू जीरो वेयर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर हमारे पास इस तरह का केस हो कि अगर हमारे पास वेरिएबल जो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करो बट लिमिट की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आ जाए जो कि यहाँ पे जीरो है, देन वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या होगा, ये इस फंक्शन का हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। सही है। सिमिलरली हमने नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए भी अगर करते हैं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी ऑफ 1/x, तो ये मेरे पास अगेन जीरो आएगा, तो यहाँ से भी मेरे पास वाई इज इक्वल टू जीरो लाइन जो है ये इसी फंक्शन का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। अब हम एक और फंक्शन कर लेते हैं। हमारे पास ये गिवन फंक्शन है 1 + 1/x होल स्क्वायर, इसका हमने लिमिट फाइंड करना है प्लस इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी में, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/x होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये भी 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, हमारा जो लिमिट का काम है वो 1/x के साथ है, सो लिमिट मैं जस्ट इसी का निकाल लूँगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 को एज इट इज़ रहने देता हूँ और स्क्वायर को भी एज इट इज़, यहाँ पे मेरे पास 1/x का x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर लूँगा, और ये आपको पता है कि ये लिमिट किसकी इक्वल है, ये जीरो की इक्वल है, सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 + 0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब ये जो रिजल्ट मेरे पास आया जब मेरा वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है बट मेरे पास जो लिमिट की वैल्यू है वो कांस्टेंट निकल आई, तो y इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास क्या होगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 1/x का होल स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अगर आप x नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये 1 + 1/x होल पावर 20। अब हमारे पास 1/x का जस्ट वेरिएबल यहाँ पे है तो लिमिट मैं जस्ट इसी का लूँगा, सो ये मेरे पास बन जाएगा 1 + लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी 1/x होल पावर 20, तो 2 बन जाएगा, मतलब होल पावर 2 है। तो ये आपको पता है कि ये लिमिट किसकी इक्वल है, ये आपके पास जीरो की इक्वल है, तो इसको जीरो की इक्वल पुट करो, सो 1 + 0 होल स्क्वायर जो कि बनता है 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सो इससे आपको पता चलता है कि y इज इक्वल टू 1 लाइन जो है ये हमारे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है इसी फंक्शन का। सो जब आपके पास वेरिएबल जो वो प्लस माइनस किसी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो और आपके पास जो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो कोई कांस्टेंट आ जाए, कोई कांस्टेंट नंबर c, देन y इज इक्वल टू c, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ये आपके पास कौन सा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास स्लैंट एसिम्पटोट जिसको ओब्लीक एसिम्पटोट भी बोलते हैं, ओब्लीक एसिम्पटोट या स्लैंट एसिम्पटोट, वो किस केस में होता है, वो इस केस में कि आपके पास रेशनल फंक्शन होते हैं ना जिसमें ऊपर एक पोलिनोमियल होता है न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल होता है, तो हमारे पास रेशनल फंक्शन का ओब्लीक एसिम्पटोट उस केस में होगा जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी हाईएस्ट पावर होगी दैट इज़ 1 ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जब हमारे पास जो न्यूमरेटर होगा p ऑफ x नीचे q ऑफ x, अगर लेट सपोज ये इसमें मेरे पास x³ है हाईएस्ट पावर और ये 3x² + 1 और यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर है। सही है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से 1 बड़ी है तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इसका एक स्लैंट एसिम्पटोट होगा। ओके, एग्जाम्पल में हम देखते हैं हमारे पास फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। ओके, तो यस इसका एक स्लैंट एसिम्पटोट होगा। सही है। सिमिलरली हमारे पास जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स में न्यूमरेटर की वैल्यू डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो यस यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, एक स्लैंट एसिम्पटोट होगा। अगर मैं आपको फंक्शन लिख के दूँ कि एच ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू x - 1 डिवाइडेड बाई x² + 1, तो क्या इसका स्लैंट एसिम्पटोट हो गया या नहीं, इसकी डिग्री हमारे पास 1 है, इसकी डिग्री 2 है। हमने कहा था कि न्यूमरेटर की डिग्री जो होगी वो क्या होगी, वो 1 ग्रेटर होगी देन डिनोमिनेटर, बट यहाँ पे तो डिनोमिनेटर की डिग्री लेस है। या अगर मैं लिख दूँ x² + 2 डिवाइडेड बाई x² - 1, ये मेरे पास कोई k ऑफ x फंक्शन है। सही है। तो यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो ये तो इक्वल है, तो इन केसेस में हमारे पास इनका स्लैंट एसिम्पटोट नहीं होगा। ओके, अच्छा, अब हम फाइंड किस तरह से करेंगे, फाइंड हम करेंगे इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड।
लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, जब आप एक पोलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करते हैं। सो अगर आपने नहीं करा तो आप दोबारा उसी बुक से देख सकते हैं। वहाँ पे यहाँ पे मैं लॉन्ग डिवीजन जस्ट करता हूँ, उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मतलब यहाँ पे हम स्लेंट एसिम्प्टोट निकालना चाहते हैं। लॉन्ग डिवीजन अगर आपको नहीं आता तो आप दोबारा से 9th क्लास की बुक उठा लें, उसमें अलजेब्रा के चैप्टर देख ले, उसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मिल जाएगा। सो हमारे पास फंक्शन है x² + 1, इसको हमने डिवाइड करना है x+1 से। सही है। अब आपने देखना ये होगा कि यहाँ पे मेरे पास x है और यहाँ पे मेरे पास x² है। तो इस x के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर लूँ कि मेरे पास x² बन जाए? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। ओके, सो अब मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? x² आएगा। फिर मैं 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? मेरे पास 1 × x आएगा। सही है। तो अब हम इनको माइनस करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास x² - x² कैंसिल। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है? ये मेरे पास -x है और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास +1 है। ओके, अब हमने क्या करना होगा कि अब अगेन x के साथ मैं मजीद क्या मल्टीप्लाई कर दूँ सच दैट मेरे पास -x आ जाए। तो आप कहोगे कि आप x -1 जो है वो मल्टीप्लाई कर दो। तो x को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा? -x। और s + 1 को जब s के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा तो क्या बन जाएगा? -1। आप इनके साइन चेंज कर दो तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये 1 + 1 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। जब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए? यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाए तो तब आपके पास ये डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। तो अब इस केस में आपका जो क्वोशंट होता है ना, क्वोशंट वो आपका क्या होता है? वो आपका स्लेंट एसिम्प्टोट होता है। वो आपका स्लेंट या हमारे पास ओब्लीक एसिम्प्टोट होता है। सो इस फंक्शन का हमारे पास ओब्लीक एसिम्प्टोट क्या होगा? वो आपके पास होगा y = x - 1 लाइन। ये जो लाइन होगी ना, इस लाइन का ग्राफ आपको पता है कि ये किस तरह का ग्राफ होता है? ये वाला ग्राफ। तो इस फंक्शन को जब आप ड्रा करोगे तो ये वाला जो लाइन होगा ये इसका क्या होगा? ओब्लीक एसिम्प्टोट होगा। सही है। सिमिलरली हमारे पास ये एग्जाम्पल है g(x) = x² - 3 डिवाइडेड बाई 2x - 4। तो हम x² - 3 को डिवाइड करते हैं 2x - 4 से। ओके, अच्छा, अब आपने क्या करना होगा? 2x को मैं किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ सच दैट x² बन जाए? तो आप कहोगे कि वो पहले तो 1/2 कर लो ताकि 2 कैंसिल हो जाए, क्योंकि x² में तो 2 नहीं है ना। तो और दूसरी बात कि यहाँ पे एक x है तो एक x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 2x को 1/2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? x² बन जाएगा। फिर आप 4 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -4 डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाएगा? -2 और साथ में x है और n के साइन अभी चेंज कर लो तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है? 2x आ रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या है? -3 है। ओके, अब नेक्स्ट आप 2x के साथ मजीद क्या मल्टीप्लाई कर दें सच दैट आपका आंसर 2x आ जाए। आप कहोगे कि मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 2x मल्टीप्लाई बाई 1 क्या बनता है? 2x बनता है। और -4 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या बनता है? -4 बनता है। अब इनके साइन चेंज करो तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? कैंसिल आउट। 4 - 3 आपका क्या बनता है? +1 बनता है। तो इस केस में हमारे पास डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब ये जो मेरे पास क्वोशंट आ गया ये मेरे पास क्या होगा? y = 1/2x + 1। ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास स्लेंट एसिम्प्टोट होगा। किस फंक्शन का? g(x) फंक्शन का। दिस इज दी स्लेंट एसिम्प्टोट ऑफ दिस फंक्शन। सो इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप किसी भी फंक्शन का जब हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री जो वो हमारे पास डिनोमिनेटर की डिग्री लेट्स सपोज हमारे पास है n, तो ये हमारे पास n + 1 डिग्री। सही है। तो आपके पास उस केस में हमारे पास क्या होगा? वो स्लेंट एसिम्प्टोट होगा। सही है। सो इस वीडियो में हमने कवर किया है कि हमारे पास किसी फंक्शन का हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जब हमारे पास वेरिएबल ± इन्फिनिटी की अप्रोच करता हो, लिमिट हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो y = k वो लाइन जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन वो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है। और दूसरा केस हमने डिस्कस किया कि अगर आपके न्यूमरेटर की डिग्री 1 ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसका एक स्लेंट एसिम्प्टोट है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसका वो स्लेंट एसिम्प्टोट अगर आप डिवाइड करते हैं तो जो आपका क्वेश्चन बनता है y = दैट क्वेश्चन वो आपका क्या बनता है? वो आपका स्लेंट एसिम्प्टोट होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।